शांति की खोज, बाइबल के वचनों के साथ एक जीवन की यात्रा। हर दिन एक साधारण दिन की तरह शुरू होता है, लेकिन कभी-कभी वही साधारण दिन हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। एक किताब, उसमें लिखे कुछ शब्द और सही समय, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नमिता, एक 30 वर्षीय महिला, अपने छोटे से घर में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में चिंता और तनाव साफ झलक रहे थे। वह फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। भाई, मुझे लगता है कि अब मुझसे और सहन नहीं होगा। मैं थक चुकी हूँ। ऑफिस में बॉस की अनावश्यक मांगे, घर पर माँ पापा की उम्मीदें और फिर रिश्तों के उतार चढ़ाव। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। नमिता हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह खुद को खोने लगी है। उसके जीवन में एक खालीपन और अकेलापन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शांति कहां से मिलेगी। फोन रखने के बाद उसने गहरी सांस ली। उसकी नजरें बगल में रखी बाइबल पर टिक गई। उसके मन में सवालों की लहरें उठने लगी। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या इसका कोई हल है? धीरे धीरे उसने बाइबल उठाई और उसे खोलने लगी। उसकी उंगलियां एक पन्ने पर रुकी, जहां लिखा था, मनुष्य के मार्ग को ईश्वर ही तय करता है। ये शब्द जैसे उसके दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि उसकी उलझने और चिंताएं केवल बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं थी। असल में वह खुद अपने जीवन के मार्ग को समझ नहीं पा रही थी। थोड़ा और पढ़ने के बाद उसकी नजर एक और वचन पर पड़ी। तू अपने सारे दिल से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर न रह। उसने धीमे स्वर में इसे पढ़ा। तू अपने सारे दिल से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर न रह। इन शब्दों ने जैसे उसकी आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि अब तक वह अपनी सीमित समझ और क्षमताओं के बल पर हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन वचनों ने उसे सिखाया कि जब हम ईश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। कुछ समय बाद नमिता अपने दफ्तर में थी। इस बार उसका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मीटिंग के दौरान बॉस ने कुछ तीखे सवाल किए, लेकिन उसने शांत रहते हुए आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। एक सहकर्मी, सुषमा, ने हैरानी से पूछा, नमिता, आज तुम इतनी शांत और संयमित कैसे हो? तुम्हारे पास कोई राज है क्या? नमिता मुस्कुराई और बोली, कोई राज नहीं, बस मैंने ये सीखा है कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। ईश्वर पर भरोसा रख रही हो। धीरे धीरे नमिता के घर का माहौल भी बदलने लगा। अब पहले जैसा तनाव और चिंता नहीं था। वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। माँ के साथ चाय पीती, पापा से हल्के फुल्के विषयों पर बातचीत करती। उसके चेहरे पर एक नई शांति और संतोष झलकने लगा। एक दिन वह अपनी सहकर्मी सुषमा से बात कर रही थी। उसने सुषमा से कहा, तुम्हें पता है सुषमा, बाइबल का एक वचन है जो मुझे बहुत प्रेरित करता है। उसमें लिखा है, तू अपने सारे दिल से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर न रह। जब तुम खुद को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर देती हो तो जीवन में शांति और स्पष्टता आने लगती है। सुषमा थोड़ी देर सोच में डूबी रही, फिर बोली, यह वचन सच में बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। मुझे लगता है कि मुझे भी इसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब नमिता एक शांतिपूर्ण जगह पर बैठी हुई थी। उसके सामने खुली बाइबल थी और वह ध्यान से उसे पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर संतोष और विश्वास झलक रहा था। उसने अब यह समझ लिया था कि जीवन की चुनौतियां उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थी। जब हम बाइबल के वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें न केवल दिशा मिलती है, बल्कि हमारी आत्मा भी शांति से भर जाती है। ईश्वर का मार्गदर्शन हमारे जीवन को उद्देश्य देता है और यही वह शक्ति है जो हमें भीतर से सशक्त बनाती है।